हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म का न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 14 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 13 तक अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 13 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 14 शुरू करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलते हैं। तो बताना है कौन सा रोग मच्छर से फैलते हैं। यह प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये जो 3 रोग है यह मच्छर से फैलता है। तो ACD ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। यह प्रश्न सीटेट का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी का जो पौधा होता है वह कीटों को अपने जाल में फंसाकर खा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, अधूरे जलें जीवाश्म ईंधन से फैलती है। तो अधूरे जलें जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनसे कार्बन मोनोगैस फैलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोगैस। CO जो है संकेत, यह कार्बन मोनोगैस का संकेत होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है। तो सांप के जहरीले दांत को विषदंत कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश डैश का उपयोग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में खाद बनाने के लिए केंचुए का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंचुआ। ये जो केंचुआ है इसे किसान का मित्र भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय विटामिन डी है। तो एग्रो कैल्सीफेरोल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एग्रो कैल्सीफेरोल जो विटामिन है वह निष्क्रिय विटामिन डी होता है। पार्टी में गुब्बारा फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो पार्टी में गुब्बारा जो फुलाया जाता है उसके लिए अक्रिय गैस के रूप में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीलियम। अगला प्रश्न कर रहा है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीस जो ग्रंथि है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में किस निर्जन द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो पिट्टी द्वीप पर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद है। तो सहस्त्रपाद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सहस्त्रपाद होता है वह एक संधिपाद होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, ऊँटों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिया हुआ है, बताना है कि ऊँट के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है उनका गोबर सूखा होता है। यह बिल्कुल सही है, जो ऊँट का गोबर होता है वह सूखा हुआ होता है। 2 में बोल रहा है वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। यह भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी इसका सही है। सी कह रहा है उन्हें बहुत पसीना आता है। यह बिल्कुल गलत है, ऊँटों को बहुत पसीना नहीं आता है। तो ऑप्शन जो सी है वो गलत है। डी में बोल रहा है वे स्थलीय आवासों पे रहते हैं। तो सही बात है, वे स्थलीय आवासों पे यानी रेगिस्तान वाली जगह पे रहते हैं। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। जो गलत है वो ये हो जाएगा, उन्हें बहुत पसीना आता है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न कर रहा है, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो एडिस के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। तो एक लौह खनिज का उदाहरण है मैग्नीज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। 4 कथन दिया हुआ है, बताना है कि 4 कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है, अस्पष्ट कांच से बनी एक खाली बोतल एक पारभासी वस्तु का उदाहरण है। यह कथन गलत है। बी बोल रहा है, एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखना है कि 4 ऑप्शन में से राज्यसभा से संबंधित जो प्रावधान है
उससे संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष नहीं होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राष्ट्रसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। सी बिम बोल रहा है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादन और उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता है, बताना है कि इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो मानव हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर रहा है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक जो स्थल है उद्यान है यह किस राज्य में है। तो चंपानेर पावागढ़ जो पुरातात्विक उद्यान है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का फुल फॉर्म बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवतल दर्पण का ही उपयोग सोलर कुकर में भी होता है। उत्तल जो दर्पण है इसका उपयोग साइड मिरर जो गाड़ी का होता है उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक बेल है जो घरों में लगा रहता है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र है। तो ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कणों का जो उच्च घनत्व है वह संपीड़न है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है और हीलियम तत्व है। जबकि जल है यह एक तत्व नहीं होकर यह यौगिक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से जब पिंड गिरता है तो वह भारहीनता की स्थिति में होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है पौधे में फ्लोएम डस के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं। जो फ्लोएम होते हैं पौधे में उनका काम होता है खनिजों का, उनका काम होता है भोजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी और खनिज के परिवहन करने का काम जाइलम का होता है। किसका होता है। पानी हो गया और खनिज का परिवहन का काम जाइलम का होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। जाइलम यहाँ पे ज है और यहाँ पे ल है, तो समझना है ज से और ल से जल। जल और खनिज के लिए जाइलम और भोजन के लिए फ्लोएम। अगला प्रश्न है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। जब ठोस पिघलेगा तो इसका तापमान क्या होगा। कोई भी तापमान में इसके चेंज नहीं होगा। तो हो जाएगा तापमान क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे क्या हो जाते हैं गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट जो है यह एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। कपूर, नेप्थलीन और अमोनिया क्लोराइड जो पदार्थ है यह एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी। तो इस स्थिति में जो निर्मित होने वाली छवि होगी वो आभासी और छोटी होगी। तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, आभासी और छोटी। अगला प्रश्न कर रहा है एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश डैश ऊर्जा होती है। तो एक संपीड़ित स्प्रिंग होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश डैश मीटर तक लंबी हो सकती है। तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वह 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैथेनाइट और एक्टिनाइट को डैश डैश भी कहा जाता है। तो लैथेनाइट और एक्टिनाइट जो होता है इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि तरंग का आयाम है वह वस्तु को कंपन करने
कराने के लिए प्रयुक्त जो बल होता है उस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और नाभिक में मौजूद डैश डैश की संख्या बराबर होती है। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और नाभिक में मौजूद डैश डैश की संख्या बराबर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु क्रमांक होता है वह नाभिक का जो प्रोटॉन होता है उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो सल्फर जो है यह बहुपरमाणुक होता है। ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तपेदिक डैश डैश की एक बीमारी है, जो तपेदिक है या फेफड़े की बीमारी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि रेणुका हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 वर्षीय युद्ध जो 56 से 63 तक चला, यानी 1756 से 1763 तक चला, के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश के फौजों की हार हुई? तो इस युद्ध में फ्रांसीसी फौज की हार हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है, तो जो सेंटियागो है यह चिली की राजधानी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सर एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डॉफ्रिन है, इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड जो रिपन है इनको सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में 1882 से जो जनगणना होता है वो जनगणना लगातार 10 वर्षों पे होने लगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, तो यह भारत से उत्पन्न नहीं होती है, यानी इसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं? जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है यह मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में रेलवे गाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे गाड़ी की शुरुआत 1853 में सबसे पहले हुई थी। यह मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगी शेकेल। ऑप्शन ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पूछेगा अधिकतम जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा अपना राज्य बिहार। अगला प्रश्न कह रहा है, पॉलिशदार पसार उपकरण किस युग की विशेषता है? तो पॉलिशदार पसार जो उपकरण है यह नव पसार की विशेषता है। ऑप्शन डी। भारत के उत्तरी पश्चिम भागों में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत सरकार की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अगर कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी। बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक है उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऑप्शन सी। भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे। तो भारतीय नियोजन के वस्तुकार हो जाएंगे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। 92 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का काम नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना यह रिजर्व बैंक का काम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है, तो भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे गोविंद शंकर कुरूप, यानी जी शंकर कुरूप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन, इसका नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर बहुत कम पढ़े लिखे थे और ये सबसे अधिक मुगल शासकों में सबसे अधिक भारत पर शासन किए, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, तो रजिया सुल्ताना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, लाहौर में रावी नदी के तट पे। तो कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन को किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में से कौन आवश्यक शर्त है? बोला किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में से कौन आवश्यक शर्त है? तो पहला बोल रहा है संबंधित राज्य विधान सभा के सदस्य की संख्या कम से कम 120 हो, यही क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है आपात का उल्लेख। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न उस रीट का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया, तो ये किसके लिए बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अछूतों के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो बताना है यह घटना कब की है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। इससे पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले अपनाया गया। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो वह राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो बिहार का जो पटना जिला है वहाँ पे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। किस कारण रात और दिन होते हैं? तो रात और जो दिन होते हैं वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वी के परिक्रमा के कारण मौसम परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका
के किस तट पर चलती है? यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से संबंधित, 10 नहीं 8 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमो द न्यू डॉन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ऑप्शन सी। जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपए को राष्ट्रीय हरित हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19,744 करोड़। ऑप्शन ए। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गोवा के जो मोपा एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर अब मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, यानी मनोहर पर्रिकर के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार को तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत सरकार ने तुर्की के मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त नामक ऑपरेशन चलाया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसरो द्वारा इसका परीक्षण 10 फरवरी 2023 को किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 से देश 23 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की? तो मेघालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल को। ऑप्शन बी। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न आ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो ऑप्शन ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। तो फ्रेंड आज के इस टेस्ट सीरीज 14 का यहीं 80 समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 15 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।